क्लास 12 अकाउंटेंसी में सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप बेसिक्स। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैपिटल अकाउंट मेथड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी। इस चैप्टर में 3 MCQ आते हैं 1 मार्क के और एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। क्लास 11 में हमने बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा है। पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज जहां 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट 50 का इसमें लिमिटेशन है, पर कंपनीज एक्ट 2013 ने 100 का लिमिटेशन कर दिया। पहला फीचर हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड है एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट चाहे ऑरल हो या रिटर्न हो, दोनों ही वैलिड है। इनके बीच में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं हुआ है तो हम क्या लेंगे? म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर्स जो है फर्म के लिए एज एन एजेंट काम करते हैं। अगर कोई पार्टनर काम करता है तो वो काम किसका माना जाता है? फर्म का काम माना जाता है और सभी पार्टनर उस काम से बाउंड हो जाते हैं। लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स क्या है? अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो पार्टनर उसको बियर करेंगे। बिजनेस कैसा है? लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया जाता है। पार्टनरशिप का बेस क्या है? एग्रीमेंट है। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रूल्स डिफाइन होते हैं। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेकर आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बिजनेस किस चीज़ का किया जाएगा। अगर आपस में इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस समय पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट है वही वैलिड होता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म के द्वारा निम्न रूल्स को फॉलो किया जाता है। पहला नियम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में इक्वल हो जाता है, चाहे किसी पार्टनर ने कितना ही कंट्रीब्यूट किया हो। सपोज एक पार्टनर ए ने 10,000 रुपीज़ फर्म में इन्वेस्ट किया था और बी पार्टनर ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तब भी दोनों पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा फर्म में वो कैसा मिलेगा? इक्वल। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट रहता है 6% पर एनम। किसी भी पार्टनर को किसी प्रकार की सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड का होना ज़्यादा ज़रूरी है। उस केस में पार्टनर्स को अपने राइट्स मिलते हैं, अदरवाइज सफ़र करते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड बना लेना ही पार्टनर्स को फ़ायदा है। NCERT से क्वेश्चन है, फर्म में 2 पार्टनर हैं, मोहन, श्याम, दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा क्लेम वैलिड है। पहला, मोहन एक एक्टिव पार्टनर है, 10,000 रुपीज़ सैलरी मांग रहा है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, श्याम ने लोन दिया हुआ है फर्म को, 10% इंटरेस्ट का रेट मांग रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना होगा? 6% होगा अगर डीड साइलेंट है। थर्ड, मोहन ने 20,000 रुपीज़, श्याम ने 50,000 रुपीज़ कैपिटल दी है। मोहन इक्वल शेयर मांग रहा है प्रॉफिट में, डीड साइलेंट है तो हम प्रॉफिट इक्वल देंगे, तो ये तो एप्लीकेबल हो गया, राइट है। नेक्स्ट, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। हर पार्टनर को बिजनेस करने का हक है, ये ट्रू है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कितना हो सकता है? 100 हो सकता है। नेक्स्ट है, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है तो उसमें पार्टनरशिप डीड का रोल नहीं होता, तो ये फॉल्स है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही डिसाइड करती है कि पार्टनर्स के बीच में क्या फाइनल डिसीजन रहेगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% पर एनम। इसके अलावा और कोई क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या सैलरी टू पार्टनर हो। हम पार्टनर्स को कुछ नहीं देंगे एक्सेप्ट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम रहेगा इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12% पर एनम मांग रहा है पार्टनर। अभी मैंने आपको बताया कितना रेट है 6% पर एनम इन केस ऑफ डीड इज साइलेंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया।